नमस्कार, आप देख रहे हैं आलो न्यूज टुडे। और मैं हूं सुषमा मोरांग। अरुणाचल प्रदेश में स्टूडेंट पॉलिटिक्स से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। पॉल डिले के बीच अपसू के प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट मिजे ताकू ने इलेक्शन कमीशन से तुरंत चुनाव करने की मांग की है। मिजे ताकू ने ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट यूनियन की तरफ से चीफ इलेक्शन कमिश्नर को एक ऑफिशियल रिप्रेजेंटेशन सबमिट किया है। इसमें उन्होंने इलेक्शन डिले को लेकर चिंता व्यक्त की और कहा है कि इससे इलेक्शन स्टूडेंट्स को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने हाईलाइट किया है कि इलेक्शंस डिले होने से स्टूडेंट बॉडीज की फंक्शनिंग प्रभावित हो रही है और कई इंपॉर्टेंट डिसीजंस पेंडिंग पड़े हैं। इसका सीधा असर स्टूडेंट्स के एकेडमिक और ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज पर पड़ रहा है। मिजे ताकू ने इलेक्शन कमीशन से अपील की है कि जल्द से जल्द इलेक्शन प्रोसेस शुरू किया जाए ताकि स्टूडेंट्स को हो रही परेशानियों का समाधान हो सके, डेमोक्रेटिक प्रोसेस को स्मूथली चलाया जा सके। ये मुद्दा स्टूडेंट कम्युनिटी के बीच भी काफी गर्मा गया है और सबकी नजर अब इलेक्शन कमीशन के अगले कदम पर टिकी हुई है। अब बढ़ते हैं आगे। एक महत्वपूर्ण विकास में जनता ने जी राम जी योजना के तहत सामने आ रही समस्याओं को लेकर अपनी आवाज बुलंद की है। विभिन्न क्षेत्रों से लाभार्थियों ने कई मुश्किलों का सामना करने की बात कही है, जिसमें पहुंच की कमी, सेवाओं में देरी और ग्राउंड लेवल पर सही तरीके से इम्प्लीमेंटेशन ना होना शामिल है। कई नागरिकों का कहना है कि ये योजना रूरल सेवाओं और कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई थी, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पा रहा है। इन समस्याओं ने न सिर्फ लोगों को परेशानी दी है, बल्कि व्यवस्था के प्रोसीजर को भी सवाल किए हैं। इन मुद्दों को देखते हुए अब जनता प्रशासन से तुरंत सुधार के कदम उठाने की मांग कर रही है। लोगों ने बेहतर योजना, मजबूत निगरानी और अधिक ट्रांसपेरेंट सिस्टम की जरूरत पर जोर दिया है ताकि योजना का लाभ हर एक योग्य व्यक्ति तक बिना देरी के पहुंच सके। जनता का संदेश बिल्कुल स्पष्ट है। सिस्टम को सुधारा जाए, सबके लिए एक्सेसिबिलिटी सुनिश्चित की जाए और सबसे जरूरी लोगों की वास्तविक जरूरतों को प्राथमिकता दी जाए। साथ ही लोग ये भी उम्मीद कर रहे हैं कि प्रशासन इन मुद्दों को गंभीरता से लेगा और भविष्य में एक अधिक प्रभावी और जान केंद्रित व्यवस्था बनाने की दिशा में काम करेगा। चले बढ़ते हैं आगे। ड्रग्स के खिलाफ जारी अभियान में एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए चांगलांग पुलिस के एंटी ड्रग्स स्क्वाड ने सुबह के अर्ली मॉर्निंग ऑपरेशन के दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। ये ऑपरेशन पुलिस के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। पुलिस को पहले से मिली गुप्त सूचना के आधार पर टीम ने सतर्कता के साथ नजर रखते हुए चैलेंजिंग के चांगलांग के PHED कॉलोनी के क्षेत्र में आरोपी को इंटरसेप्ट किया। जैसे ही पुलिस ने उसे रोका और तलाशी ली, उसके पास से भारी मात्रा में नशीली पदार्थ बरामद किए गए। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने कुल 1700 केसेस में छुपाकर रखी गई हीरोइन जब्त की है। ये तरीका आमतौर पर ड्रग ट्रैफिकिंग में इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि संदिग्ध वस्तुओं को आसानी से छुपाया जा सके। जब्त की गई हीरोइन का कुल वजन लगभग 202.5 ग्राम बताया जा रहा है, जो कि एक काफी महत्वपूर्ण मात्रा है। पुलिस ने अधिकारियों ने बताया है कि प्रारंभिक जांच के बाद अब इस पूरे मामले की गहराई से इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आरोपी का संबंध किसी बड़े ड्रग नेटवर्क से तो नहीं, या नशीली पदार्थ कहां ले जाए जा रहे थे और कहां सप्लाई किए जाने वाले थे। इस सफल ऑपरेशन को क्षेत्र में
बढ़ते ड्रग ट्रैफिकिंग के खिलाफ एक सख्त संदेश के रूप में देखा जा रहा है। साथ ही प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि ऐसे गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा और उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने आम जनता से भी अपील की है कि अगर उन्हें किसी भी तरह की संदिग्ध गतिविधि की जानकारी मिले तो तुरंत प्रशासन को सूचित करें ताकि समय पर कार्रवाई की जा सके और समाज को नशों के खतरे से बचाया जा सके। अगली खबर, अरुणाचल प्रदेश के पैरा एथलीट्स ने देश भर में अपनी प्रतिभा का लोहा मनाते हुए राज्य का नाम रोशन किया है। उनकी इस उपलब्धि पर उन्हें भव्य स्वागत के साथ सम्मानित किया गया। अरुणाचल प्रदेश के 3 पैरा एथलीट्स ने भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में 17 से 21 मार्च तक आयोजित 24th नेशनल पैरा एथलीट्स चैंपियनशिप 2026 में साधना प्रदर्शन करते हुए राज्य के लिए गौरव का एक नया अध्याय लिखा। इस प्रतियोगिता में अरुणाचल प्रदेश से 17 सदस्यों की टीम ने हिस्सा लिया, जहां देश भर से आए 1400 से अधिक एथलीट्स के बीच खड़ी प्रतियोगिता देखने को मिली। इस कठिन प्रतियोगिता ने बावजूद राज्य के खिलाड़ियों ने अपने मेहनत और लगन से बेहतरीन प्रदर्शन किया। इस उपलब्धि में सबसे खास नाम रहा मिस किपा मिरो का, जिन्होंने इतिहास रच दिया। उन्होंने वुमेन्स F12 जेवलिन थ्रो में 23.76 मीटर की शानदार थ्रो के साथ नया नेशनल रिकॉर्ड स्थापित किया। उनकी इस उपलब्धि ने न सिर्फ राज्य बल्कि पूरे देश का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। साथ ही टिंगोंग वांगपेन ने भी अपने बेहतरीन परफॉर्मेंस से सबको प्रभावित किया। उन्होंने 100 मीटर रेस में गोल्ड मेडल जीतकर अपनी श्रेष्ठता साबित की और 400 मीटर इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल हासिल कर राज्य के मेडल टैली में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन खिलाड़ियों की इस सफलता पर राज्य भर में खुशी का माहौल है। अब बढ़ते हैं बड़ी खबरों की तरफ। वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट के बीच प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा अपडेट दिया। उन्होंने बताया कि जब से ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ है तब से अब तक 3.75 लाख से ज्यादा भारतीय सुरक्षित तरीके से वापस लाए जा चुके हैं। इनमें लगभग 1000 लोग ईरान से भी सेफली इवैक्यूएट किए गए हैं। पीएम मोदी ने कहा कि सरकार हर एक भारतीय की सुरक्षा को सबसे ऊपर रखते हुए लगातार रेस्क्यू और इवैक्यूएशन ऑपरेशंस चला रहे हैं। उन्होंने ऑफिशियल्स को भी डायरेक्शन दिया है कि जो लोग अभी भी वहां मौजूद हैं, उनकी मदद के लिए पूरी तैयारी रखी जाए। साथ ही प्राइम मिनिस्टर ने वेस्ट एशिया की सिचुएशन को ग्लोबल इम्पैक्ट पर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि खासकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के थ्रू होने वाले शिपमेंट्स में काफी चैलेंजेस आ रहे हैं, जो फ्यूल सप्लाई चेन के लिए एक बड़ा कंसर्न बन सकता है। इसके बावजूद पीएम मोदी ने देश को लोगों को आश्वासन दिया है कि फ्यूल और एलपीजी के सप्लाई को स्टेबल बनाने रखने के लिए सरकार ने कई जरूरी कदम उठाए हैं। अथॉरिटीज लगातार मॉनिटरिंग कर रही है ताकि देश के किसी भी हिस्से में शॉर्टेज ना हो और आम लोगों को किसी तरह का परेशानी का सामना ना करना पड़े। ये बयान एक तरफ जहां सरकार के रेस्क्यू एफर्ट्स को दिखाती है, वहीं दूसरी तरफ ग्लोबल टेंशन के बीच भारत की प्रिपेयर्डनेस और सप्लाई मैनेजमेंट को भी हाईलाइट करता है। अब बढ़ते हैं आगे। आज श्रीलंका की पार्लियामेंट की इंफ्रास्ट्रक्चर और स्ट्रेटेजिक इश्यूज से जुड़ी पार्लियामेंट्री कमेटी का एक डेलीगेशन, जिसका नेतृत्व चेयरपर्सन एसएम मलिकर का रही थी, उन्होंने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से न्यू दिल्ली के संसद प्रसार में मुलाकात की। इस मीटिंग के दौरान दोनों तरफ से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन और दोनों देशों के बीच रिलेशंस को और स्ट्रॉन्ग बनाने पर बात हुई। साथ ही इंडिया और श्रीलंका के बीच पुराने और फ्रेंडली रिलेशंस को और आगे बढ़ाने पर भी जोर दिया गया। ओम बिरला ने डेलीगेशन का वेलकम किया
और कहा कि इंडिया और श्रीलंका के बीच डेमोक्रेटिक वैल्यूज और पार्टनरशिप काफी स्ट्रांग है। वहीं श्रीलंकन डेलीगेशन ने भी इंडिया के साथ अपनी टाइज को और मजबूत करने की बात कही। ये मुलाकात दोनों देशों के बीच बढ़ते हुए कोऑपरेशन और अंडरस्टैंडिंग्स को दिखाती है, जो आने वाले समय में और भी स्ट्रांग हो सकता है। अगली खबर, वेस्ट एशिया में लगातार बढ़ रही टेंशन के बीच एक चिंताजनक खबर सामने आई है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के अबू धाबी के अल शमेक एरिया में अल दफरा एयरबेस के पास एक बैलिस्टिक मिसाइल के इंटरसेप्ट होने के बाद उसका शार्पनर गिरने से एक भारतीय नागरिक घायल हो गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक मिसाइल को एयर डिफेंस सिस्टम ने सफलता से इंटरसेप्ट कर लिया था, लेकिन उसके टुकड़े जमीन पर गिर गए, जिससे यह इंसिडेंट हुआ। घायल व्यक्ति को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है और उसकी कंडीशन स्टेबल बताई जा रही है। इस घटना के दौरान ईरान की तरफ से आने वाले कई एरियल थ्रेट्स को भी यूएई के डिफेंस फोर्सेस ने नाकाम कर दिए। ऑफिशियल्स के हिसाब से लगभग 25 ड्रोन्स और 4 मिसाइल्स को सक्सेसफुली इंटरसेप्ट और डिस्ट्रॉय कर दिए गए, जिससे बड़ा नुकसान को टाल दिया गया। ये डेवलपमेंट उस समय हो रही है जब पूरे वेस्ट एशिया रीजन में सिक्योरिटी सिचुएशन काफी टेंस बनी हुई है। लगातार हो रहे अटैक्स और काउंटर अटैक्स के चलते डिफेंस सिस्टम हाई अलर्ट पर है और मूवमेंट को क्लोजली मॉनिटर किया जा रहा है। इसी बीच भारतीय एम्बेसी ने भी वहां मौजूद भारतीय नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। एम्बेसी लगातार अपने सिटीजन्स के कांटेक्ट में है और उन्हें सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। ये घटना एक बार फिर दिखाती है कि बढ़ते हुए रीजनल टेंशन्स का सीधा असर आम लोगों पर भी पड़ रहा है और इस सिचुएशन में सतर्क रहना कितना जरूरी हो गया है। इसी के साथ देखते रहिए आलो न्यूज टुडे। धन्यवाद।